महाराष्ट्र से बड़ी खबर है और खबर यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो 9 सांसद जीतकर आए हैं, उनकी इच्छा है कि हम एनडीए का हिस्सा बने और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मजबूती प्रदान करें, यानी मोदी को वोट करें। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने स्वार्थ में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि संजय राउत ने तो साफ कह दिया एनडीए में जाने का वापसी का मतलब ही नहीं उठता। यानी संजय राउत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में बीच में रोड़ा बने हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब इस बीच जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद जीतकर आए हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ मोदी जी सरकार बना रहे हैं जो कि 29 में भी कंटिन्यू रहेगी, तो क्या विपक्ष में बैठना ठीक रहेगा या मोदी जी के साथ आकर के एक पावरफुल नेता और अपनी विचारधारा की पार्टी से जुड़कर हम अपने क्षेत्र और देश की सेवा ज्यादा कर पाएंगे। इसीलिए खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के कुछ सांसद टूटने को तैयार हैं और वो एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार बैठे हैं। ऐसे 6 सांसद एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना छोड़कर वो एकनाथ शिंदे शिवसेना ज्वाइन करने की तैयारी में है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में देश और दुनिया के वीवीआईपी और राष्ट्र अध्यक्षों को बुलाया गया है। इस सरकार के गठन को लेकर के विपक्ष एक झूठ फैलाने में लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी टर्म की सरकार है, ये एनडीए की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मीडिया, सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैलाई जा रही है ताकि दुनिया को ये लगे कि मोदी कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आज की डेट में एनडीए के पास 303 का आंकड़ा वो पार कर चुकी है और जो हालात अभी दिख रहे हैं और जिसकी चर्चा मैंने आपको पहले भी की है कि टीएमसी के अंदर वहाँ विद्रोह होगा, इधर समाजवादी पार्टी के अंदर विद्रोह होने की खबरें हैं। अभी वो ऊपर से दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि सरकार का गठन होगा, मोदी सरकार का, जो विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं इनको समझ में आएगा कि एक तरफ विपक्षी पार्टी में शामिल रहकर परेशानियों का सामना करना है, ईडी सीबीआई है, और एक तरफ आनंद मनाइए, मौज मनाइए और मोदी और योगी का साथ प्राप्त करिए। कौन है जो मुसीबत मोल लेना चाहेगा? ये मैं एक हकीकत बता रहा हूं। जो ये विपक्ष ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी पर आरोप लगा रहा था, वो कैसे भूल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे विपक्षी पार्टी के नेता हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के केस चल रहे हैं। अब इस बीच महाराष्ट्र को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, मेरे पास भी खबर आई थी, मैंने उस पर वीडियो भी की कि पहले खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की ही जाएंगी। मोदी जी ने तो सार्वजनिक रूप से बोला कि भाई हमारे जो भी घटक दल रहे हैं, किसी कारण से वो नाराज हो गए, हम उनको वापसी, हमारे हमेशा दरवाजे खुले हैं। उद्धव ठाकरे का नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी का नाम उन्होंने संसदीय दल का जब नेता चुना गया था उस समय उस मीटिंग में भी लिया कि हम जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं वो एनडीए, उसमें बाला साहब ठाकरे जी शामिल थे और उन्होंने उसका जिक्र करते हुए ये इशारा भी किया है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह की पॉलिटिक्स अब देखने में आई, उसमें उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा थी, इसी कारण से एनडीए से वो अलग हो गए। खबर ये भी आई कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी तैयारी है कि भाई ठीक है, अगर उद्धव ठाकरे सीएम बनना चाहते हैं महाराष्ट्र के तो उस पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन केंद्र की सरकार मजबूती से चले, फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको रखा जाना है, क्योंकि देश के बड़े फैसले होना अभी बाकी है। कड़े फैसले लिए जाएंगे, कुछ नियमों में बदलाव किए जाएंगे, कुछ नए कानून बनाए जाएंगे और इसीलिए केंद्र में मोदी जी चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार रहे। ऐसे एनडीए के पुराने साथी जो कभी एनडीए के साथ थे, लेकिन अब सवाल यह है कि अब उद्धव ठाकरे की भी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में तो आ ही गई है। सब लोग जब नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी छोड़कर जा सकता है, तो फिर सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे भी अगर एनडीए का हिस्सा बने तो क्या गारंटी है कि उद्धव ठाकरे कल को छोड़कर नहीं चले जाएंगे? मैंने जो वीडियो की, मैंने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि आप अपना विचार नीचे लिखिए कमेंट में। मुझे सैकड़ों कमेंट ऐसे आए जिस पर लिखा गया कि उद्धव ठाकरे को एनडीए में वापसी ना लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये वापसी हुए और उसके बाद जो बयानबाजी हुई है,
जो महाविकास आघाड़ी सरकार में महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार हुए हैं, अपराध हुए हैं, उसके बाद वापसी लेने से छवि खराब होगी। अगर आप सीटों की गणना गुलना करते हैं कि साहब उद्धव ठाकरे गुट को 9 सीटें मिल गई, एकनाथ शिंदे को 7 मिली, ये सीटों की गणना अगर करोगे, इस पर भी रिपोर्ट आ रही है और वो ये आ रही है, और वो आप सब जानते भी हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उन्होंने बाकायदा मीटिंग कर करके ये फैसला किया, और उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकता है, उन्हें दिखेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है वो अपने दुश्मन से भी मिल जाएंगे। और इसलिए बड़े बड़े जलसे हुए, बड़ी बड़ी मीटिंग हुई और यह तय हुआ कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट देना है। उनसे वोट मांगे गए और इसी को लेकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे के अंदर जो सांसद चुनकर आए हैं उनके अंदर एक बेचैनी है कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा जो थी, जिसको लेकर इस पार्टी को बनाया गया, जिसको लेकर वो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप पुष्टिकरण के रास्ते पर चलेंगे तो फिर आप शिवसैनिक कैसे कहला सकते हो? कम से कम बाला साहब ठाकरे जी का शिष्य तो नहीं कहला सकते। और इसलिए अंदर अंदर बेचैनी है, और इस बेचैनी के कारण शिवसेना उद्धव ठाकरे के अब ये दावा अभी तक 2 सांसदों का है, लेकिन दावा 6 सांसदों का किया जा रहा है कि 9 में से 6 सांसद ये एनडीए का हिस्सा बनने के लिए तैयार बैठे हैं। दल बदल कानून लागू ना हो इसलिए अभी 2 ने बात की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि और 4 भी हमारे साथ आएंगे। अब आप सोचिए ऐसा क्यों होगा? 9 जीत करके आए हैं, अगर 9 में से 6 क्या 4 भी अगर आ जाते हैं तो भी ये एक टूट हो सकती है, लेकिन दल बदल कानून लगेगा, इसलिए 9 में से 6 सांसदों को लाने की आवश्यकता है। अब 9 में से 6 सांसद अगर एकनाथ शिंदे के साथ आ जाते हैं, यहां आने का मतलब है उनको मंत्री पद भी दिया जा सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं, और एक बात तो तय है कि मोदी जी का साथ मिलेगा, केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा, अपने क्षेत्र में विकास भी कर पाएंगे और अपना खुद का भी विकास कर पाएंगे, वो भी पूरी स्वतंत्रता के साथ, माने बिना टेंशन के। क्योंकि जो पिछले 2 कार्यकाल रहे हैं उसमें मोदी सरकार ने भले ही ढील दी हो, लेकिन इस बार कुछ कड़े फैसले होंगे। ईडी और सीबीआई को और सख्त किया जाएगा, ईडी के कानूनों में और सख्ती ली जाएगी, और न्यायपालिका के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार किए जाने हैं। तो जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसका फैसला 1 साल के अंदर अंदर होना है, और वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये एक बार फिर टूट होने के कगार पर है। जहां तक रही उद्धव ठाकरे को वापसी लेने की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास किए गए, तो उसी में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की जो पेशकश की, उसके पीछे उनका एक दर्द यही है कि आप एक तरफ उन लोगों को तवज्जो दे रहे हो जो विपरीत विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, जो सोनिया गांधी के हाथ की कठपुतली बन गए, जो शरद पवार के हाथ की कठपुतली बन गए, आप उनको आगे लग के संघ की विचारधारा का व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस उसको साइड कर देते हो, उप मुख्यमंत्री बना देते हो, पावर में नहीं रहता है, तो फिर काम कैसे होगा? और इसलिए ऐसे में उन्होंने सोचा है कि इस्तीफा देना ही बेहतर है। खामोखा नाम के लिए उप मुख्यमंत्री बने रहो, हाथ में कुछ है नहीं, टिकटों का बंटवारा नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ना अपनी मर्जी से गठबंधन के लिए कोई फैसला कर सकते हैं। जब फैसले सारे केंद्र को ही करने हैं तो फिर राज्य की इकाई का मतलब क्या है? यही हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश में भी जो सीटों की घटोतरी हुई है बीजेपी की, उसका एक रीजन यही है कि सारे फैसले केंद्र ले रहा है, टिकटों के बंटवारे से लेकर मंत्रालय देने तक। तब फिर राज्य के मुख्यमंत्री का रोल क्या है? और इसलिए ये अंदर अंदर का आक्रोश अब थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को लाइन से हटा लिया है कि भाई ठीक है, मैं तो संगठन में रहूंगा, मुझे कोई पोस्ट चाहिए नहीं, ना मैं सरकार में रहना चाहता हूं, आपको जैसा चलाना है चलाएं। तो अब इस बीच जो खबर आ रही है कि भाई उद्धव ठाकरे के सांसद आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब एकनाथ शिंदे मजबूत हो रहे हैं, बीजेपी में तो नहीं आ रहे हैं, और इसका मतलब एनडीए मजबूत हो रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी तो कमजोर हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर जो कमजोर स्थिति में है उसमें उभरने के लिए उसको अलग लड़ना पड़ेगा, और वो अवसर है नहीं जब तक कि एक तरफ अजीत पवार हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन में डाला और उनके सब पाप धुल गए। उसका असर बीजेपी पे पड़ रहा है। बीजेपी जहां भी अपने दम पर लड़ रही है, आज नहीं तो कल पावर में आएगी, लेकिन यहां जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तरफ मोदी जी को
लोकसभा में वहां गणित बिठाना है कि किस तरह से वो संख्या 272 से ऊपर रहे, ताकि कोई कानून बनाना पड़े तो वो संख्या उतनी रहे, उतनी पहुंच जाए कि किसी और की आवश्यकता ना पड़े। फिर यही राज्यसभा में आवश्यकता है, और राज्यसभा में आवश्यकता को देखते हुए महाराष्ट्र की राज्यसभा की जो सीट हैं उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 117 सीट है, 4 सीटों की कमी है। महाराष्ट्र से ये संख्या 19 राज्यसभा के सांसदों की आती है, और इसलिए कोशिश ये है महाराष्ट्र में कि भाई राज्यसभा को अगर हमें संख्या को बढ़ाना है तो इसलिए यहां अजीत पवार की भी जरूरत है, इसलिए उद्धव ठाकरे की भी जरूरत है, इसलिए एकनाथ शिंदे की भी जरूरत है, और ये सब एक हो जाएं तो सबकी जरूरत है। यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार को मजबूती से चलाया जाए, राज्य की इकाई को बाद में देखा जाए, उसके मजबूती के लिए क्या फॉर्मूला आगे रहेगा उस पर बाद में विचार होगा, लेकिन फिलहाल केंद्र की मजबूत सरकार बनाने पर ध्यान फोकस किया जा रहा है। और इसी बीच में यदि इसलिए लगा है, यदि उद्धव ठाकरे ये फैसला लेते हैं कि ना तो मुझे एनडीए का हिस्सा बनना है, ना मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई राज्य में गठबंधन करना है, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ जो 9 सांसद चुनकर आए हैं, क्या वो विपक्ष में बैठकर अपनी पॉलिटिक्स करना चाहेंगे? भाई उनको मर्जी है उनकी, उनमें से लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई इससे तो सरकार में शामिल हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उनको अगर मंत्री परिषद का कुछ ऑफर मिल रहा है, आगे बढ़ने का चांस दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी के साथ तो चांस दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए अंदर अंदर विपक्षी पार्टी इंडी गठबंधन के जो सांसद जीत कर आए हैं, वो जीत कर भी हारे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता तो मोदी जी के हाथ में है, और जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके हाथ में सारी पावर्स होती हैं। और इसीलिए पूरे इंडी गठबंधन के अंदर, इवन कांग्रेस में भी बेचैनी है। अब उद्धव ठाकरे को देखना है कि वो अपने दल के नेताओं को यानी सांसदों को बचाने के लिए खुद एनडीए में आते हैं, या फिर एक बार फिर एक टूट होने के लिए तैयार बैठते हैं। यहां दूसरी बात यह भी है, जैसा मैंने कहा, महाराष्ट्र के ज्यादातर लोग ये चाहते नहीं है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता सार्वजनिक राय रखते नहीं है। ज्यादातर ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को साथ लेने का क्या फायदा जो सोनिया गांधी के चरणों में नतमस्तक हो गया, जिसने अपनी विचारधारा को साइड करके और अल्पसंख्यक समुदाय के सामने घुटने टेक दिए। इसका मतलब उनके अंदर बाला साहब ठाकरे के विचारधारा तो रही नहीं है। तो ऐसे आदमी को साथ लेना नहीं, वो कल को धोखा दे सकते हैं। जिसने पहले धोखा दिया वो फिर भी दे सकता है। और इसलिए जितना खतरा नीतीश कुमार से है उतना ही खतरा उद्धव ठाकरे से भी है, अगर उनको एनडीए में वापसी लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सांसद आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। जैसे कि एकनाथ शिंदे टूट कर आए तो आज वो मजबूती से कम खड़े हुए साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राज्य के अंदर भी उनके हाथ में सत्ता है। अभी विधानसभा के चुनाव हैं, और इस सबको देखते हुए जिस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ महाराष्ट्र में चल रही है, आपको बता दूं कि वहाँ सब जो है ये बातें फैलाई गई कि संसद के अंदर से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हटा दी गई, जबकि मोदी जी उनका जो है एक बड़ा कार्यक्रम करने का विचार कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। लेकिन पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हटा दी गई, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति संसद से हटा दी गई है। इसको लेकर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि संसद से, पुरानी संसद में वो मूर्ति लगी थी, उसको जो नया संसद बना है वहाँ शिफ्ट किया गया है, ना कि उसको हटाया गया है। यानी कुल मिलाकर के जो महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस है और शरद पवार है, वो केवल और केवल अफवाह फैलाने में लगे हैं। उनको लगता है कि इस तरह से वो मोदी को बदनाम कर पाएंगे, लेकिन जनता सब जानती है कि रियलिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की विचारधारा पर कौन चल रहा है, कौन उनका सम्मान करता है। आप में से जो संघ की शाखा में जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो लोग समझते हैं वो समझते होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ही पद चिन्हों पर चलते हुए संघ का स्वयंसेवक चलता है, और वर्ष का एक कार्यक्रम तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्य अभिषेक के दिन ही संघ में शाखा में मनता है। और इसीलिए संघ के स्वयंसेवक पर कोई ये आशंका करे कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा कम कर रहा है या उनकी मूर्ति का अपमान कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, सपने में भी ना सोचो।
और इसीलिए अब ये उथल पुथल होने को तैयार बैठी है। देखना होगा महाराष्ट्र में ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन इतना तय, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।